हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल जीएससी वर्ल्ड पर। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी। चलिए दोस्तों, आज ज्योग्राफी का सेट नंबर 9 को लेकर आए हैं। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में न्यूनतम चट्टान प्रणाली है? तो कौन सी हो जाएगी? गोंडवाना हो जाएगी, न्यूनतम चट्टान प्रणाली है। गोंडवाना चट्टान से अधिकांश कोयला की भाग मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, कूट में से आंसर इसका निकालना है। सूची 1 में पर्वतीय दर्रा दिया गया है, सूची 2 में राज्य के नाम दिया गया है। सूची 1 में पर्वतीय दर्रा माना दर्रा, नथुला दर्रा, जोजिला दर्रा, सितकिला दर्रा, इसको मिलाना है राज्य में। तो माना दर्रा किस राज्य में है? तो माना दर्रा हो जाएगा उत्तराखंड, इसका चौथा हो जाएगा। नथुला दर्रा सिक्किम में, इसका दूसरा हो जाएगा। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में, इसका दूसरा हो जाएगा। सितकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, इसका तीसरा हो जाएगा। तो आप लोग कुट से इसका आंसर मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? किससे होकर लेह जाने की रास्ता है? तो जोजिला, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जोजिला जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में। सितकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल में। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, जम्मू में। चुम्बा घाटी तिब्बत और भूटान के मध्य स्थित है, तिब्बत और भूटान के मध्य स्थित है। नेक्स्ट, पारादीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो पारादीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगी? तो अनाई ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनाई किस राज्य में है? तो केरल में। अनाई किस राज्य में है? तो केरल में। इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो 2695 मीटर। अगर क्वेश्चन पूछे पारादीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगी? तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा हो जाएगी, दोदा बेटा। यह किस राज्य में है? तो यह तमिलनाडु में, तमिलनाडु में किस पर्वत पर है? तो नीलगिरी पर्वत पे। इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो 2663 मीटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है देखना है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी सही है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी सही है। गांधी सागर बांध चंबल नदी सही है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी सही है। तिलैया बांध कुनार नदी यह गलत है, तिलैया बांध कुनार नदी गलत है। तिलैया बांध कहाँ हो जाएगा? तो बराकर नदी, तिलैया बांध कहाँ हो जाएगा? बराकर नदी पर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें देखना है सही सुमेलित नहीं है। फुहान अल्पस पर्वत, बोरा पोलैंड, मिस्ट्रल राइन घाटी, खमसिन मिस्र। यह स्थानीय पवन दिया गया है, इसका स्थान दिया गया है, यानी स्थानीय पवन की स्थान कहाँ पर यह बहती है। तो इसका गलत उत्तर, इसका उत्तर हो जाएगा बोरा। बोरा जो है पोलैंड में नहीं बहता है, बोरा जो हो जाएगा इटली में प्रवाहित होती है, इटली में। फुहान जो हो जाएगा स्विट्जरलैंड में बहती है। मिस्ट्रल जो हो जाएगा फ्रांस में बहती है, मिस्ट्रल फ्रांस में। खमसिन जो हो जाएगी मिस्र में। नेक्स्ट, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून काल में सबसे कम वर्षा किस राज्य में होती है? इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी। चेन्नई में सबसे कम वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून काल में होती है। सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून काल में सबसे अधिक वर्षा केरल में, होती है। सबसे कम वर्षा चेन्नई में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है? तो चाय का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा, चीन। श्रीलंका वर्तमान में इस समय चीन हो गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका
आंसर कमेंट में बतलाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो मिलान करना है कौन सुमेलित नहीं है। रॉटरडम नीदरलैंड, इगारका चीन, माउंटवेडियो उरुग्वे, जकार्ता इंडोनेशिया। इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो इगारका जो हो जाएगा चीन में नहीं है, इगारका जो हो जाएगा चीन में नहीं है। इगारका कहाँ पर है? तो इगारका जो हो जाएगा रूस में। इगारका कहाँ पर है? रूस में, यांगसी नदी पर, यांगसी नदी पर। रॉटरडम, रॉटरडम नीदरलैंड में, नीदरलैंड में है। नीदरलैंड में किस नदी पर है? तो राइन नदी पर, राइन नदी पर, राइन नदी पर। यह विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। रॉटरडम जो है विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। नेक्स्ट, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर है। तो भारतीय पर्यटन के स्वर्ण स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन कौन है? ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा, स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन कौन हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्वर्ण त्रिभुज में आगरा हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की धुरी यानी ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती है। तो पृथ्वी की परिक्रमा धुरी यानी ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती है कितना डिग्री पे? तो दक्षिणावृत्त 23.5 डिग्री पे, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दीर्घवृत्तीय धुरी 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित से उद्भव की व्याख्या करता है। बिग बैंग सिद्धांत जो हो जाएगा निम्नलिखित से उद्भव की व्याख्या, माने किसकी व्याख्या करता है बिग बैंग सिद्धांत? तो किसकी व्याख्या करता है? तो ब्रह्मांड की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मांड की व्याख्या करता है। तो बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? तो बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉर्ज लेमेंतेयर, जॉर्ज लेमेंतेयर ने इसकी खोज जॉर्ज लेमेंतेयर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में घास की मैदान दिया गया है, सूची 2 में महाद्वीप दिया गया है, यानी घास के मैदान महाद्वीप को मिलाना है। लानोज, स्टेपी, प्रेयरी, बेल्ट। तो लानोज हो जाएगा, लानोज किस राज्य में हो जाएगा? तो लानोज जो हो जाएगा अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में लानोज हो जाएगा। स्टेपी किस महादेश में हो जाएगा? तो यूरोप, स्टेपी यूरोप में हो जाएगा। प्रेयरी किस किस महाद्वीप में हो जाएगा? तो उत्तरी अमेरिका, प्रेयरी जो हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। बेल्ट किस महाद्वीप में हो जाएगा? तो बेल्ट जो हो जाएगा अफ्रीका में हो जाएगा। यानी लानोज जो है, लानोज घास के मैदान किस महाद्वीप में? तो दक्षिण अमेरिका में। स्टेपी किस महादेश में? तो यूरोप महादेश में। प्रेयरी जो हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में, बेल्ट जो हो जाएगा अफ्रीका में। नेक्स्ट, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है, यानी उत्तरी तटीय मैदान को, उत्तरी भाग को किस और नाम से जाना जाता है? तो किस और नाम से जाना जाता है? तो कोंकण के नाम से जाना जाता है। कोरोमंडल जो हो जाएगा पूर्वी तट का हिस्सा है, कोरोमंडल जो हो जाएगा पूर्वी तट का हिस्सा है। मलाबार जो हो जाएगा दक्षिण भारत का हिस्सा है, दक्षिण भारत का, मतलब पश्चिमी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग का हिस्सा है मलाबार। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? सुपीरियर झील, सबसे बड़ा हो जाएगा सुपीरियर झील। इसकी वर्ग किलोमीटर कितना है? 82,100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। उसके बाद हो जाएगा विक्टोरिया, इसकी कितनी वर्ग किलोमीटर की क्षेत्रफल है? तो 69,483। उसके बाद हो जाएगा बैकांक, इसकी कितनी है? 31,500 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद ग्रेट बियर, इसकी हो जाएगा 31,153। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन? ऑप्शन नंबर ए। पहले चौथा मैंने सुपीरियर झील, उसके बाद विक्टोरिया झील, उसके बाद बैकांक झील, उसके बाद ग्रेट बियर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में क्या दिया गया है? औद्योगिक क्षेत्र। सूची 2 में क्या दिया गया है? देश। तो औद्योगिक को किस देश में है, यही मिलान करना है। तो
पहला में दिया गया है किनकी, दूसरा में कैटन, तीसरा में लोरेन, चौथा में बोलो होरिजेंटल। किनकी, किनकी किस देश की औद्योगिक क्षेत्र है? तो जापान की। किनकी किस देश की है? तो जापान की। किनकी? जापान की। कैटन, कैटन किस देश की है? तो कैटन जो हो जाएगा चीन की। लोरेन, लोरेन किस देश की हो जाएगी? तो लोरेन जो हो जाएगा फ्रांस के। अब बोलो हॉरिजेंटल किस देश की हो जाएगी? तो ब्राजील के। इसका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में क्या दिया गया है? केंद्र दिया गया है, खनिज दिया गया है सूची 2 में। यानी केंद्र, यानी माकुम किस किस खनिज का केंद्र है? माकुम किस खनिज का केंद्र है? डाल डाली राजहारा, डाली राजहारा किस खनिज का केंद्र है? कोरापुट किस खनिज का केंद्र है? चित्रदुर्ग किस खनिज का केंद्र है? इसको मिलान करना है। तो इसके अनुसार जो हो जाएगा माकुम, माकुम कहाँ का है? तो माकुम किस खनिज का है? तो कोयला के। माकुम कोयला का। डलजी राजहारा, डलजी राजहारा कहाँ का हो जाएगा? तो लौह अयस्क का। डलजी राजहारा लौह अयस्क का। कोरापुट, कोरापुट किसकी हो जाएगी? तो बक्साइट के। कोरापुट किसकी हो जाएगी? तो बक्साइट के। चित्रदुर्ग, चित्रदुर्ग किसकी हो जाएगी? तो मैग्नीज की। मैग्नीज की। इसकी आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, तातीपाका तेल शोधक अवस्थित है। तातीपाका तेल शोधक किस राज्य में अवस्थित है? तो किस राज्य में तो अवस्थित है? तातीपाका तेल शोधक अवस्थित है किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश राज्य में। आंध्र प्रदेश राज्य में तातीपाका तेल शोधक अवस्थित है। असम राज्य में देखते हैं, असम राज्य में कौन है? तो असम राज्य में हो जाएगा नरकटिया, नरकटिया तेल शोधक हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कौन हो जाएगा? तो मथुरा, मथुरा रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। नेक्स्ट 19, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को उत्तर का चयन कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में जनजाति दिया गया है, सूची 2 में क्षेत्र दिया गया है। यानी किर्गिज जनजाति किस क्षेत्र में पाया जाता है? बुशमैन जनजाति किस क्षेत्र में पाया जाता है? एनु जनजाति किस क्षेत्र में पाया जाता है? बद्दू जनजाति किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो वही मिलान करना है। तो किर्गिज जनजाति, किर्गिज जनजाति कहाँ होता होगा? मध्य एशिया में। किर्गिज कहाँ होगा? तो मध्य एशिया में। किर्गिज कहाँ होगा? तो मध्य एशिया में। बुशमैन, बुशमैन कहाँ हो जाएगा? तो कलाहारी में। बुशमैन कहाँ हो जाएगा? कलाहारी में। एनु, एनु, एनु जनजाति कहाँ हो जाएगा? तो एनु जो हो जाएगा जापान में। अब बद्दू, बद्दू कहाँ हो जाएगा? तो बद्दू जनजाति अरब में। इसका आंसर कौन हो जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में 2011 की जनगणना से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है? तो किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिख, सिख में सबसे कम लिंगानुपात है। सिख के बाद कौन आता है? तो मुस्लिम, 2 नंबर में मुस्लिम आ जाएगा। और उसके बाद कौन आता है? तो जैन, 3 नंबर में जैन आ जाएगा। उसके बाद कौन हो जाएगा? तो बौद्ध, 4 नंबर में बौद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन हो जाएगा? तो यह हो जाएगा बिहार। बिहार, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 2001 से 11 के बीच दशकीय वृद्धि दर 19.5% नहीं था। इसका वृद्धि दर 17.7% होगा। यही ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र होगी, 2020 के अनुसार औसत उम्र क्या होगी? तो औसत उम्र उस समय कितना होगी? तो 29 वर्ष, 29 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्न कालों में से किसे प्राय लघु हिमालय माना गया है? किस काल को लघु हिमालय माना गया है? तो किस काल को माना गया है? तो 1650 से 1870 के बीच को
लघु हिमालय माना गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आज का आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। गर्म जल स्रोत दिया गया है, राज्य दिया गया है। गर्म जल स्रोत, राज्य दिया गया है। तो पहला दिया गया है मणिकरण। मणिकरण हिमालय, हिमाचल प्रदेश। मणिकरण जो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, सही है। मणिकरण जो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, सही है। अनहोनी, अनहोनी जो हो जाएगा मध्य प्रदेश, सही है। उसके बाद तापपानी, तापपानी जो हो जाएगा ये उड़ीसा, सही है। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जो जम्मू कश्मीर में, गलत है। ज्वालामुखी जो हो जाएगा बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर के उत्तरी पूर्व में स्थित है, उत्तरी पूर्व में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।